जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद भावना में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं गवर्नर्स ऑफ इंडिया। भारत के जो राज्यपाल है उनसे संबंधित संविधान के प्रावधान जो एमसीक्यू है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति योग्यता, उनके शक्तियां और कार्य और हटाने की प्रक्रिया, इन सभी को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे राज्यपाल से। लगभग सभी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए कवर करवाए हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई सा भी पेपर देने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपका 1 नंबर इससे जरूर बनेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 153 के तहत भारत प्रत्येक राज्य के लिए गवर्नर होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर बन सकता है कोई सा भी राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 153 में। ठीक है, इसके तहत कोई भी राज्यपाल एक से अधिक स्टेट का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? फ्रेंड्स, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार के वारंट द्वारा होती है? तो किस तरह के वारंट द्वारा होगी? वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यपाल का पद किसके प्लेजर पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 156 के सब आर्टिकल 1 के तहत जो राज्यपाल है उसका पद राष्ट्रपति के प्लेजर पद पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करता है राज्यपाल का पद। ओके, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आर्टिकल 153 के सब आर्टिकल 3 के तहत राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो लगभग 5 साल का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्लेजर पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद कब तक पद पर बना रह सकता है? यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो कब तक पद पर रहेगा? जब तक कि उत्तराधिकारी पद ग्रहण करे। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो फ्रेंड्स, राज्यपाल त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अगला है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? तो लगभग आर्टिकल 157 के तहत जो राज्यपाल की एज है वो लगभग 35 वर्ष होना कंप्लीट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्यपाल बनने की संवैधानिक योग्यता है? तो राज्यपाल पद के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। राज्य का मूल निवासी होना जरूरी नहीं है। ठीक है, राज्य विधानसभा का सदस्य होना भी नहीं है और स्नातक होना भी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बस होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो और आयु कितनी हो? 35 साल कंप्लीट कर चुका हो। अगला प्रश्न है, क्या राज्यपाल के पद के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना जरूरी है? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल संसद या राज्य की विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो सकता है? तो हो सकता है या नहीं? तो फ्रेंड्स, नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाए तो उसकी सीट कब रिक्त मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, उसकी सीट पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के संबंध में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या प्रावधान है? तो राज्यपाल के संबंध में इसका प्रावधान है वह कोई अन्य ऑफिस या प्रॉफिट नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, राज्यपाल की शपथ किस आर्टिकल में है? फ्रेंड्स, राज्यपाल की शपथ है आर्टिकल 159 में। ठीक है, अगला है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? आर्टिकल 159 के तहत संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की शपथ में निम्न में से किसकी रक्षा और संरक्षण का संकल्प शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ का। ठीक है, अगला है, किसी आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 160 में है ये। ठीक है, राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन से संबंधित है आकस्मिक स्थिति में ये। नेक्स्ट है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत है? फ्रेंड्स, क्षमादान की शक्ति जो राज्यपाल के पास है वो है आर्टिकल 161 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किन मामलों तक सीमित है? तो फ्रेंड्स, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति होती है और ये स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर तक ही सीमित है। ठीक है, जो राज्यों के मामले होते हैं उन तक ही। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस सजा के संबंध में गवर्नर आर्टिकल 161 के तहत रिमिशन आदि दे सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डेथ सेंटेंस सहित जो स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर है इसके क्षेत्र के मामले में ये
जो आर्टिकल 161 है उसके तहत रिमिशन आदि दे सकते हैं गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा किस आर्टिकल में निर्धारित है? तो राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित है और ये है आर्टिकल 162 में। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल को एड एंड एडवाइस करने के लिए किसका प्रावधान है? तो इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के बारे में सही कथन कौन सा है? तो विवेकाधीन शक्ति के बारे में गवर्नर केवल उन मामलों में डिस्क्रिप्शन से कार्य कर सकता है जहां कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा अपेक्षित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है राज्यपाल की मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह की न्यायालय में जांच की जा सकती है, हाँ या नहीं? तो फ्रेंड्स राज्यपाल की जो मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह कि न्यायालय में जांच की जा सकती है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स राज्य के जो राज्यपाल है वो करेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल किसकी सलाह पर करता है? तो आर्टिकल 164 की सब आर्टिकल 1 के तहत जो राज्यपाल है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है? किसके प्रति होगी? लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। नेक्स्ट है राज्य का एडवोकेट जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स राज्य के गवर्नर के द्वारा ही एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है राज्य के एडवोकेट जनरल का पद किसके प्लेजर पर रहता है? तो ये किसके प्लेजर पर रहेगा? गवर्नर के। नेक्स्ट है राज्य सरकार की सभी एग्जीक्यूटिव एक्शन किसके नाम से व्यक्त की जाती है? तो किसके नाम से करेंगे? गवर्नर के। अगला प्रश्न है राज्य सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? कौन बनाएंगे? गवर्नर। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना देने का संवैधानिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 167 में है। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य के विधानमंडल को बुलाने और सत्र अवसान करने की जो शक्ति है वो किसके? गवर्नर के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभा को भंग करने की संवैधानिक शक्ति किसके पास है? तो भंग करने की ये शक्ति गवर्नर के पास ही है। तो गवर्नर को ये सभी शक्तियां प्राप्त है, इन सभी को आप याद रखेंगे जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी सदन को संबोधित कब कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेजिस्लेचर के साथ एक असेंबल्ड दोनों हाउसेस या किसी भी हाउस को। ओके, अगला प्रश्न है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस अवसर पर होता है? तो फ्रेंड्स राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक सत्र वर्ष के प्रथम सत्र में जो अभिभाषण है वो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल को विधान परिषद के सदस्यों में से कितने भाग को नॉमिनेट करने की शक्ति है? तो कितने भाग को है? 1/6 की। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में नामित सदस्य किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं? तो विधानसभा जो विधान परिषद है उसमें नामित सदस्य अनुभव रखते हैं लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए कब रिजर्व कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर है संविधान द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल मनी बिल को पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है, हाँ या नहीं बताना है। तो फ्रेंड्स नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा वापस भेजे गए नॉन मनी बिल को लेजिस्लेचर द्वारा दोबारा पारित कर दे तो गवर्नर क्या कर सकता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशन से इनकार वो नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्यपाल की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस आर्टिकल में है? ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 213 में। ठीक है, 213 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो अध्यादेश की शक्ति जो राज्यपाल है उसके पास होती है और ये होती है ऑप्शन नंबर बी जब लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस सेशन में ना हो और इमीडिएट एक्शन आवश्यक हो। ठीक है, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल के पुनः एकत्र होने के बाद कितने समय में समाप्त होना होता है यदि उसे अप्रूव ना किया जाए? तो ऑप्शन नंबर बी 6 वीक में। ओके, अगला है राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अध्यादेश के संबंध में सही है ऑप्शन नंबर ए ऑर्डिनेंस को एक्ट के समान फोर्स एंड इफेक्ट प्राप्त होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर प्रेसिडेंस रूल लगाने की संवैधानिक प्रक्रिया में गवर्नर की रिपोर्ट किस आर्टिकल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 356 में। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें में से कौन सा गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स का सही अंतर है? तो इसमें से अंतर बताना है गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर में। ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर के क्षेत्र मामलों में जुड़े हुए आर्टिकल 161 के तहत क्लीमेंसी पावर एक्सरसाइज करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्यपाल के संबंध में सभी सही संवैधानिक कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो 50 क्वेश्चन की है आज हमने गवर्नर से संबंधित। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही क्लास के लिए रोज बने रहिए स्टडी विद भावना पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।